हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 716। आज की तारीख है 13 जुलाई 2020। हमारे दो चैनल्स हैं पिनेकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अब तक आपने इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं ssccglpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो के एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। पहला क्वेश्चन था, हॉकी इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ज्ञानेंद्रो निंगोमबम। और दूसरा क्वेश्चन था, भारत में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 10 जुलाई। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। तो किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण के लिए एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत में बाघों की गणना ने विश्व के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण होने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। देश के लिए अखिल भारतीय बाघ आकलन 2018 के चौथे चक्र ने दुनिया के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उसके परिणाम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले साल वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर घोषित किए गए थे। नवीनतम गणना के अनुसार देश में बाघों की अनुमानित संख्या 2967 है। इस संख्या के साथ भारत में बाघ वैश्विक संख्या का लगभग 75% निवास करते हैं और भारत द्वारा 2010 में सेंट पीटरबर्ग में बाघों की संख्या दोगुनी करने वाले अपने संकल्प को निर्धारित लक्ष्य वर्ष 2022 से बहुत पहले ही प्राप्त किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के उपचार में आपातकालीन उपयोग के लिए DCGI ने हाल ही में कौन सा इंजेक्शन स्वीकृत किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इटोलिजुमाब। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए इटोलिजुमाब इंजेक्शन को इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी दे दी है। हालांकि यह अनुमति सीमित दायरे में एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS से पीड़ित कोविड-19 रोगियों के आपात स्थिति में इलाज के लिए दी गई है। इटोलिजुमाब इंजेक्शन के नतीजे संतोषजनक आए, इसके बाद DCGI ने अनुमति दी है। यह इंजेक्शन कई सालों से सोरायसिस के रोगियों के उपचार के लिए इस्तेमाल होता रहा है, जिसका निर्माण बायोकॉन लिमिटेड ने किया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने यूरो मुद्रा को अपनाने का फैसला किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और बी, यानी क्रोएशिया और बुल्गारिया। क्रोएशिया और बुल्गारिया ने साझा यूरो मुद्रा में शामिल होने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। 19 वर्तमान यूरो देशों के वित्त मंत्री और यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड 2 यूरोपीय संघ के सदस्यों को यूरो के लिए प्रतीक्षालय में स्वीकार करने के लिए सहमत हुए, जिसे यूरोपीय संघ में विनिमय दर तंत्र 2 ERM2 के रूप में जाना जाता है। बुल्गारियाई लेव और क्रोएशियाई कुना को ERM2 में स्वीकार करने का समझौता दोनों देशों द्वारा स्थायी आर्थिक अभिसरण को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता पर आधारित था। दोनों देशों को मुद्रास्फीति घाटे और सरकारी ऋण को भी नियंत्रण में रखना पड़ेगा। क्रोएशियाई कुना की केंद्रीय दर 1 यूरो से 7.53 कुना निर्धारित की गई थी। लेव के लिए यह 1 यूरो से 1.95 लेव था। सबसे पहले बात करें क्रोएशिया की, तो इसकी कैपिटल है जाग्रेब और करेंसी है क्रोएशियन कुना। बात करें बुल्गारिया की, तो इसकी कैपिटल है सोफिया और करेंसी है बुल्गारियन लेव। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने समाधान से विकास नामक बंदोबस्त योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। हरियाणा में कई रियल एस्टेट कंपनियों ने आवासीय और वाणिज्यिक कॉलोनियों के लिए अनिवार्य विकास शुल्क EDC और बुनियादी ढांचागत विकास शुल्क IDC के करोड़ों रुपए जमा नहीं किए हैं। सरकार ने इस समस्या के निदान हेतु समाधान से विकास नामक योजना का प्रारंभ किया है। इस संदर्भ में कुल बकाया राशि लगभग 10,000 करोड़ है।
समाधान से विकास योजना केंद्र द्वारा प्रस्तावित विवाद से विश्वास योजना पर आधारित है। यह योजना पूर्ण बकाया ईडीसी पर लागू होगी, जिसमें ब्याज के साथ साथ दंडात्मक ब्याज भी शामिल होगा। अगर कोई डेवलपर ईडीसी के खिलाफ बकाया मूल राशि का 100% जमा करता है, साथ ही इस योजना की अधिसूचना की तारीख से 6 महीने के भीतर संचित ब्याज और दंड ब्याज का 25%, शेष ब्याज का 75% जमा करता है तो उसकी शेष दंड राशि माफ कर दी जाएगी। यहाँ पे क्विक रिवीजन की बात करें तो किस राज्य सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है, तो इसका सही जवाब है हरियाणा। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के प्रीतम सिंह को किस देश में विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। ली हसियन लूंग ने अपने सत्तारूढ़ पीपल्स एक्शन पार्टी पीएपी के साथ एक स्पष्ट जनादेश हासिल किया है। कोविड-19 महामारी के बीच आयोजित चुनाव में 93 में से 83 सीटें जीती हैं, जिसमें विपक्ष ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की है। भारतीय मूल के प्रीतम सिंह को सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नेता के रूप में चुना। प्रीतम सिंह 2011 से सक्रिय राजनीति में हैं। वह 1994 में सिंगापुर सशस्त्र बल SAF में शामिल हुए थे और 1997 से 2002 तक मेजर के रूप में कमीशन प्राप्त करने वाले अधिकारी के रूप में कार्य किया। यहाँ आप उन्हें फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और क्विक रिवीजन की बात करें तो किस देश ने आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो इसका सही जवाब है सिंगापुर। बात करें यहाँ सिंगापुर की तो इसकी कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है डॉलर और प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब। अगला प्रश्न है, एशिया कप क्रिकेट 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। बढ़ते कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण एशिया कप के 2020 संस्करण को रद्द कर दिया गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC अब टूर्नामेंट को जून 2021 में आयोजित करेगा। पहले पाकिस्तान इस साल संयुक्त अरब अमीरात में टूर्नामेंट की मेजबानी करने के लिए तैयार था, फिर उसने श्रीलंका के साथ मेजबानी के अधिकारों का आदान प्रदान किया और अब अगले साल के कार्यक्रम श्रीलंका में होगा, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2022 संस्करण की मेजबानी करेगा। ACC अगले साल जून में T20 प्रतियोगिता का आयोजन करने की उम्मीद भी कर रही है। यहाँ पे क्विक रिवीजन की बात करें तो किस देश के तेज गेंदबाज शेहान मधुशंका को तत्काल प्रभाव से क्रिकेट के सभी प्रारूपों से निलंबित कर दिया गया है, तो इसका सही जवाब है श्रीलंका। बात करें यहाँ श्रीलंका की तो इसकी कैपिटल है श्री जयवर्धनापुरा कोटे और करेंसी है श्रीलंकन रूपी। अगला प्रश्न है, मंगल पर जांच भेजने वाला पहला अरब राष्ट्र कौन सा होगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, UAE। संयुक्त अरब अमीरात ने पहली बार अरब दुनिया के लिए मंगल पर एक जांच भेजने का फैसला किया है। UAE की मंगल जांच का उद्देश्य मंगल के वातावरण में मौसम की गतिशीलता की व्यापक छवि प्रदान करना और वैज्ञानिक सफलताओं के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। मंगल की जांच अगले 100 वर्षों के भीतर मंगल पर मानव निपटान के लिए एक बहुत बड़े लक्ष्य की नींव के रूप में काम करेगी। यहाँ एक क्विक रिवीजन की बात करें तो सितंबर 2019 में UAE का हज्जा अल मंसूरी अंतरिक्ष की यात्रा करने और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाला पहला अरबी था। बात करें यहाँ UAE की तो इसकी कैपिटल है अबू धाबी और करेंसी है UAE दिरहम। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 61 वर्षों के बाद लूप्ड 3 रिंग तितली को फिर से खोजा गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। त्रिपुरा में वन्य जीव शोधकर्ताओं की एक टीम ने उत्तरी त्रिपुरा जिले के अंतर्गत जम्पुई गुई 61 साल बाद यप्थिमा वटसोनी तितली को फिर से खोजा है, जिसे आमतौर पर लूप्ड 3 रिंग के रूप में जाना जाता है। इस प्रजाति की खोज वाइल्ड त्रिपुरा फाउंडेशन और अनुसंधान विभाग के प्रमुख सुमन भौमिक की टीम ने की है। इस प्रजाति को आखिरी बार मणिपुर में 1958 में देखा गया था। यहाँ फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और क्विक रिवीजन की बात करें तो त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, चीफ मिनिस्टर है बिप्लब कुमार देब और गवर्नर है रमेश
22। अगला प्रश्न है, वैश्विक कोविड-19 प्रतिक्रिया के मूल्यांकन के लिए WHO द्वारा बनाए गए स्वतंत्र पैनल का प्रमुख कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और सी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 महामारी के लिए दुनिया की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए एक स्वतंत्र पैनल तैयार किया है। इस पैनल की सह अध्यक्षता न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन एलिजाबेथ क्लार्क और लाइबेरिया की पूर्व राष्ट्रपति एलेन जॉनसन सर्लिफ करेंगे। हेलेन क्लार्क ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के प्रशासक के रूप में कार्य किया है और एलेन जॉनसन सर्लिफ 2011 के नोबेल शांति पुरस्कार की प्राप्त करता है। WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस। चीफ साइंटिस्ट हैं सौम्या स्वामीनाथन। यहाँ पे क्विक रिवीजन की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र को 7 जुलाई को विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपनी सदस्यता वापस लेने के लिए सूचना दे दी है। अगला प्रश्न है, भारत और यूरोपीय संघ EU के बीच 15वीं शिखर सम्मेलन की बैठक 15 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी। EU का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बेल्जियम। भारत और यूरोपीय संघ EU के बीच 15वीं शिखर सम्मेलन 15 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगी। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय संघ के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन करेंगे। मार्च में होने वाला यह शिखर सम्मेलन कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया था। शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स का दौरा करने वाले थे, लेकिन कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बाद उनकी यात्रा रद्द कर दी गई। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। बात करें बेल्जियम की तो इसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स और करेंसी है यूरो। आज के सेशन की क्विक समरी देख लेते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसे शामिल किया गया है? इंडिया को। कोविड-19 में इमरजेंसी यूज के लिए DCGI द्वारा अप्रूव्ड एक इंजेक्शन का नाम है इटोलिजुमाब। यूरो को अपनी करेंसी के तौर पर क्रोएशिया और बुल्गारिया ने अपनाया है। समाधान से विकास स्कीम हरियाणा में स्टार्ट की गई है। इंडियन ओरिजिन के प्रीतम सिंह को किस देश का ऑपोजिशन लीडर के लिए चुना गया है? सिंगापुर में। एशिया कप क्रिकेट 2021 की मेजबानी कौन करेगा? श्रीलंका। मार्स पर जांच करने के लिए अरब का पहला नेशन कौन है? UAE। लूप्ड 3 रिंग बटरफ्लाई कहां पर रीडिस्कवर की गई है? त्रिपुरा में। ग्लोबल कोविड-19 रिस्पॉन्स के WHO इंडिपेंडेंट पैनल में किनको शामिल किया गया है? हेलेन एलिजाबेथ क्लार्क और एलेन जॉनसन सर्लिफ। EU का हेडक्वार्टर कहां पर है? बेल्जियम में। बात कर लेते हैं आज के क्विज फॉर द डे की। पहला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के प्रीतम सिंह को किस देश में विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया है? और दूसरा क्वेश्चन है, एशिया कप क्रिकेट 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स SSCCGLPinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।